हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस प्रेपोजिशन की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट, जैसा आपको पता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन एट कर चुके हैं, और स्टूडेंट उसी की जितनी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है इन और ऑन, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स रिलेटेड टू इन एंड ऑन जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आज उनको क्लियर करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजेस ऑफ इन एंड ऑन। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट मेकिंग एनी डिले विद आज की इस वीडियो को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज पहले हम यूज करेंगे इन। स्टूडेंट्स पहले हम प्रेपोजिशन है हमारी इन, इसके यूज हम सीखेंगे कि हम इन को कहां पर यूज करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। अब जैसे आप अपने क्लास से ही सीखते हैं ना, जैसे बचपन में स्कूल से ही सीख जाते हैं, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यस। तो वही इन आज आपके सामने है। इसको हम सीखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके क्लास के एग्जाम में अगर आपको इन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सोल्व करें। तो स्टूडेंट पहला यूज करते हैं इनका कि व्हाट इज द फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज क्या है इनका, हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट यूज है बिफोर the name of big places। स्टूडेंट बड़े स्थान हैं, उनके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। अभी बिग प्लेसेस में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या आ सकता है इसमें आपका। स्टूडेंट्स इसमें आ सकता है आपका, क्या आ सकता है, सिटी, बड़ा शहर है। अब बड़े का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे सिटी हो सकता है आपका, ठीक है स्टूडेंट। स्टेट हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, आपका कोई कंट्री हो सकता है, आपका कोई कंट्री हो सकता है, और स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट हो सकता है, आपका कोई कॉन्टिनेंट हो सकता है, और कॉन्टिनेंट्स के अलावा आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है, यानी कि महानगर हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसे इसमें और बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे वर्ल्ड है, हम इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इज ऑल्सो, ठीक है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स आपके ये सब चीजें क्या है, मैंने इनको यूज कर दिया एक ही में, क्योंकि अगर हम ज्यादा अलग अलग डिफाइन करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, जो आपके लिए थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने यहां पर एक रूल बनाया है कि बिग प्लेसेस में अगर स्टूडेंट्स आपको किसी बड़े शहर का नाम आता है, हम अब इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं सभी का एक एक। तो पहले देखिएगा, आप कहते हैं कि ही इज डैश दिल्ली नाउ। स्टूडेंट्स अब बड़े शहर की बात कर लेते हैं, हालांकि एक राज्य भी है दिल्ली, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। तो ही इज इन दिल्ली नाउ, आपको दिल्ली बड़ा शहर है और हमारा राज्य भी है, तो आप इसको ध्यान रखें, हमारी जो कैपिटल भी है, तो आप यहां पर यूज करेंगे। और कहते हैं कि अब देखिए अपने लगाते हैं, वी लिव डैश इंडिया। इंडिया आपको पता है स्टूडेंट्स कंट्री का नाम है, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से आपने देख लिया है कि आप एक बड़े शहर और राज्य के साथ लगाते हैं इन, और किसी देश का नाम आए तो मैं पहले बता चुका लगाते हैं क्या पे, हम वहां पे क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, हम लगाते हैं इन। अगला तीसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आई लिव इन हरियाणा। स्टूडेंट्स हरियाणा एक स्टेट है, और देखिएगा मैंने क्या यूज किया है, यहां पर भी मैंने क्या लगाया स्टूडेंट्स, इन लगाया है, क्योंकि हरियाणा क्या है, एक स्टेट है। तो हमें यहां से एक एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा समझना है कि किसी बड़े शहर और राज्य के नाम से पहले, देश के नाम से पहले, ठीक है। ये हमारा अलग से मैंने क्या कर दिया, इसको दिल्ली को हमने एज अ सिटी ले लेते हैं और हरियाणा को एक स्टेट के रूप में ले लिया। तो आप देखिएगा उसके बाद, और कहा कॉन्टिनेंट, वी, ठीक है स्टूडेंट्स, वी लिव इन एशिया। स्टूडेंट्स ये क्या यूज किया हमने, ये एशिया हमारा क्या है, यहां भी इन लगा। एशिया क्या हमारा कॉन्टिनेंट है, जिस महाद्वीप के अंदर हम रहते हैं वो हमारा कॉन्टिनेंट क्या, एशिया। तो आप कॉन्टिनेंट के नाम कोई भी ऐसा नहीं कि हम जहां रहते हैं उसी के साथ है, कोई भी वर्ल्ड का जो भी कॉन्टिनेंट है उसके साथ हम लगाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर लेते हैं। माय फ्रेंड, एक मेरा मित्र है, ठीक है,
माई फ्रेंड लिव डैश मुंबई। तो आपको पता है कि मुंबई क्या है, महानगर है, तो इन लगा देंगे। उसके बाद आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद एक लेते हैं वी ऑल, ठीक है, लिव इन दिस वर्ल्ड। हम सभी इस संसार में रहते हैं और वर्ल्ड भी एक लिविंग प्लेस है हमारा, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम उससे पहले भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां एग्जांपल से स्पष्ट हो जाता है कि पहला यूज क्या कहता है कि बड़े जो स्थानों के नाम हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, इन। बड़े स्थानों से मतलब क्या है, कोई बड़ा शहर हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई महाद्वीप हो सकता है आपका, ठीक है, और कोई स्टूडेंट्स आपका क्या है, महानगर हो सकता है, और संसार में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी सिचुएशन ये पहला रूल आपको बताता है, हम लगाते हैं वहां पर इन। उसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड को समझते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर सेकंड, विद ऑल दी 3 सेशंस ऑफ द डे, ऑफ अ डे कह लें। देखो स्टूडेंट्स, दिन के 3 सेशन, दिन को हम 3 भागों में बांटते हैं। 1 पहला हम कह लेते हैं मॉर्निंग, ठीक है, उसके बाद हम कह लेते हैं आफ्टरनून, उसके बाद हम कह लेते हैं स्टूडेंट्स इवनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे सेशन, ठीक है। एक डे के तीनों सेशन से पहले स्टूडेंट्स हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मॉर्निंग का देख लेते हैं, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, इन द मॉर्निंग। और आर्टिकल का भी ध्यान रख लें, आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, इनसे पहले द आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद अगर आफ्टरनून का एग्जांपल लेते हैं, आफ्टरनून का सेम, we saw a movie in the afternoon, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिएगा इवनिंग, we go for a walk in the evening। तो स्टूडेंट्स आपने यहां से क्या जज करना है कि जो भी तीनों सेशन होते हैं, ऑल द 3 सेशंस ऑफ द डे, उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, इनका। तो सेकंड रूल भी मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने थर्ड रूल के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट द थर्ड रूल टेल्स टू अस, टू शो परमानेंट एक्शन, किसी स्थायी काम को दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पिछली वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें टेम्परेरी एक्शन दिखाना तो एट लगाना है। आई एम एट वर्क, अभी मैं काम कर रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स आपको कहना है कि जो आप काम करते हैं वो परमानेंट है, जैसे मैं कहता हूं कि ही इज इन टीचिंग, कि वो किस प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में है। हो सकता है भले ही वो अब ना पढ़ा रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो उसका प्रोफेशन है, ये उसका क्या परमानेंट एक्शन है। क्या है, परमानेंट एक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान आपको रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहां जब भी कभी परमानेंट एक्शन दिखाना है तो आपको वहां पर क्या लगाना है, परमानेंट एक्शन दिखाने के लिए यू आर गोइंग टू यूज इन। हिज ब्रदर is in army, उसका जो भाई है वो किस में है, आर्मी में है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दीज 2 सेंटेंसेस आर शोइंग द प्रोफेशन, और जो प्रोफेशन क्या है, एक क्या टीचिंग प्रोफेशन है और एक आर्मी में है। तो जो भी आपको प्रोफेशन दिखाना है किसके रूप में, परमानेंट एक्शन के रूप में ही दिखाया जाएगा। और परमानेंट एक्शन जहां भी दिखाना है तो उससे पहले क्या लगाना स्टूडेंट्स, इनका यूज करना है। तो उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 कहता है स्टूडेंट, टू शो पीरियड ऑफ टाइम।
स्टूडेंट्स इस रूल के कई सारे रूल बन सकते हैं, लेकिन हम करेंगे एक ही रूल में ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय, दो समय बिंदुओं के बीच के टाइम को कहा जाता है पीरियड। और हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम, ये बात मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक क्लॉक है और आप इसमें देखिएगा कैसा आपकी जो स्मॉल, अगर जो हमारी इसकी सुई है घड़ी की वो कहां पर है स्टूडेंट्स, वो 9 के ऊपर है, कहां पर है 9 पर है, और बड़ी 12 में है, तो ये क्या है 9 o'clock, यहां पे 9 बजे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों का इस प्रकार का मेल होता है, संगम होता है, तो एक टाइम होता है 9, ठीक है, इट में बी 9 AM और PM, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन दो बिंदुओं के बीच का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिखाएं तो स्टूडेंट्स उससे पहले हमें इन लगाना है। अब पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आपको देखना है। स्टूडेंट देखिएगा, हम पहले हम बात करते हैं डे से। डे भी एक क्या आता है? पीरियड ऑफ टाइम में आता है। एक दिन में क्या होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, एंड यू विल हैव टू स्पेंड 24 आवर्स टू कंप्लीट अ डे। एक डे को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24 आवर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो वीक आ जाए, वीक, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर कोई मंथ आ जाता है स्टूडेंट, मंथ, ठीक है स्टूडेंट्स, या आपके पास आ जाता ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना डे आ जाए, वीक आए, मंथ आए, ईयर आए, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? सेंचुरी। अगर सेंचुरी आता है, शताब्दी जिसको हम कहते हैं, सेंचुरी आ जाता है तो उसको भी आपने पीरियड ऑफ टाइम में काउंट करना है। या स्टूडेंट्स आता है एरा, तो उसको भी आपको उसको भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करना है। एग्जांपल से समझेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, ही विल कम बैक, वो वापिस आएगा इन अ डे, एक दिन में। जब एक दिन में वो वापस आएगा, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि उसको एक दिन लगेगा वापस आने में, एक दिन कंज्यूम होगा। तो इन अ डे, तो प्रेपोजिशन क्या होगी स्टूडेंट्स? इन, ठीक है। कहते हैं सी विल डू इट इन अ वीक, क्योंकि आपको पता वीक मैंने बता दिया है, वीक क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। उसके बाद फिर चलते हैं मंथ पे चलते हैं। थर्ड में दे विल विजिट हियर इन मार्च। स्टूडेंट्स मार्च जो है, जो मार्च है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, मार्च को हम यहां पर मैंने लिख दिया है, किसमें लिख दिया है? एक हिसाब से जब हमको टेंसिव में करेंगे तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम भी है, एक फिक्स टाइम पे मार्च आता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहां पर इसकी काउंटिंग के हिसाब से कर रहा हूं कि मार्च में क्या होते हैं, ठीक है, 31 डेज होते हैं, यानी कि 1 to 31 डेज का ये एक ग्रुप है। अर्थात ये क्या एक पीरियड है। और जब भी हम बात करते हैं पीरियड की तो उससे पहले क्या आएगा? इन आएगा। अर्थात देखिएगा, डे से पहले इन, वीक से पहले इन, यानी कि कोई मंथ ऑफ ईयर है वो तो उससे पहले भी क्या आएगा? इन है। वो जनवरी है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो कोई भी है तो उससे पहले क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा सेंचुरी, आपको पता है इन 18th सेंचुरी। अगर हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहां पे 18वीं शताब्दी। उसके बाद एरा की बात करते हैं स्टूडेंट, एरा की बात करते हैं इन यहां देखिए इन दी विक्टोरियन एज, यानी कि विक्टोरिया के टाइम की बात है। तो ये क्या दिखा रहा है? एरा दिखा रहा है। इसमें एक चीज मेरे से छूट गई, वो मैं और कर देता हूं यहां पे। एक और चीज में ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सीजन let लेते हैं। कोई भी सीजन हो तो तब भी आपको ये ध्यान रखना है। सीजन में जैसे कहते हैं इन ऑटम, इन स्प्रिंग,
तो स्टूडेंट्स यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्या दिखाना है, पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है। पीरियड ऑफ टाइम में आप डे ले सकते हैं, वीक ले सकते हैं, मंथ का, यानी कोई भी मंथ का नाम हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, मंथ भी कि मैं इस काम को एक महीने में करूंगा तो क्या एक कॉमन मंथ भी हो सकता है, और क्या हो सकता है एक पार्टिकुलर नाउन भी हो सकता है जो मंथ के लिए जो होता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारा जो होता है। तो वहां उनके से पहले ईयर की बात कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल हमारे ईयर का छूट गया, तो इसमें देखिएगा एक ईयर का एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। उसमें क्या आएगा आपका, ईयर में देखेंगे, मान लीजिएगा इन 1982, ये मान लीजिए मैंने कोई हम यहाँ पे ईयर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको डे, मंथ, या जब भी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा और क्या है सेशन की बात करनी हो, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, इनका यूज करना है। इसका मतलब एक ही हम रूल के अंदर इन सबको समेट रहे हैं ताकि वीडियो में आपको ज्यादा सीखने को मिले और जल्दी सीखने को मिले, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, टू शो, दिखाने के लिए, समथिंग, किसी चीज को, या समवन, किसी व्यक्ति को, ऑलरेडी इनसाइड। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी जानवर को, प्राणी को जब भी हमें दिखाना है कि वो पहले से ही किसी चीज के अंदर है, तो वहां पर आपको इन लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम इन द रूम, इसका मतलब जब आपको रूम से पहले इन मिला तो इसका मतलब आप रूम में पहले से ही हैं, पहले से ही रूम के अंदर हैं। देखिए, दे आर, आगे देखिएगा, दे आर in the playground, आगे देखेगा, she is in the swimming pool। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, यहां पर जो आई है वो पहले से ही कमरे में है, जो दे है वो पहले से ही प्लेग्राउंड के अंदर है, सी है जो वो पहले से ही स्विमिंग पूल के अंदर है। तो आपको ये दिखाना है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई जानवर, कोई प्राणी जो पहले ही मतलब क्या किसी चीज के अंदर है, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, इन लगाना है। तो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको इन समझ में आ गया होगा। बाकी जो इनका एक आध जो यूज बचता है उसको हम कंपैरिजन जब करेंगे, यानी कि इनके साथ इनटू का या इनके साथ विद का जो स्पेशल होगा उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हम पेयर में इनको कंपैरिजन करके सीखेंगे तो वहां आसान होगा। तो आपको सिर्फ अभी ये 5 ही रूल आपको इनके याद रखने हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं यूजेस ऑफ ऑन। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी बहुत सारे इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो एक एक करके सीखते हैं कि ऑन का यूज कहां होगा। स्टूडेंट्स पहला है टू शो फिजिकल कांटेक्ट। अब देखिए फिजिकल कांटेक्ट कैसे स्टूडेंट्स, यहां से आपको समझना है कि और फिजिकल कांटेक्ट, और यहां पे एक चीज और लिखते हैं, विदाउट मोशन। स्टूडेंट्स यहां से आपको क्या समझना है, यहां से आपको क्या सीखना है। स्टूडेंट्स जब भी आपको दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो चीजों के बीच में आपको कांटेक्ट दिखाना है, फिजिकल कांटेक्ट, जैसा कि मेरे हाथ के ऊपर मार्कर है, तो मार्कर का और हाथ का क्या फिजिकल कांटेक्ट है, बट मार्कर के अंदर कोई मोशन नहीं है, वो क्या मोशनलेस है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूज करना है ऑन का। आप देखिएगा एग्जांपल से समझते हैं। My book is on the table। जो मेरी पुस्तक है स्टूडेंट्स वो कहां पर है, टेबल पर है। बुक का और टेबल का क्या दिखाया जा रहा है, कॉन्टेक्ट दिखा रहा है, फिजिकल कॉन्टेक्ट है, और रिलेशन दिखाया जा रहा है ऑन के द्वारा, और इनके अंदर क्या है, कोई मोशन भी नहीं है। और देखिएगा अगला, देखिएगा शी इज सिटिंग on the sofa।
वो कहां पर बैठी हुई है, सोफा पर बैठी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको समझना है, स्टूडेंट्स पहला रूल क्या कहता है आपको समझ लेना है। पहला रूल हमें कहता है कि हम कहां पर ऑन का यूज करेंगे, जब दो चीजों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट दिखाना है, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर होती है बट देयर शुड बी नो मोशन, वहां पर कोई मोशन नहीं है, तो वहां पर आपको लगाना है ऑन। अब चलते हैं अपने रूल नंबर सेकंड पे स्टूडेंट्स। रूल नंबर सेकंड देखिएगा, रूल नंबर सेकंड आपको याद रखना है। रूल नंबर सेकंड, बिफोर डेट, स्टूडेंट्स जहां भी आपको डेट को शो करना है और प्रेपोजिशन लगानी है तो डेट से पहले आप क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि ऑन 15 अगस्त। अगर स्टूडेंट्स आपको पता अगर ये सिर्फ अगस्त आता तो आप क्या करते, अगस्त अगर आप हमारे पास आता तो हम क्या लगाते, इन लगाते, लेकिन डेट से पहले क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, ऑन 21 मार्च। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है डेट से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक और रूल लिख लेते हैं यहां पे, रूल नंबर 3। ठीक है, फॉर द स्पेशल विद, कहां पे लगाते हैं ऑन, विद द स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, किसी दिन का विशेष भाग या विशेष दिन का विशेष भाग भी आप कह सकते हैं। किसी दिन के विशेष भाग को दिखाने के लिए भी आप ऑन लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स वैसे तो दिवाली के पहले आना चाहिए एट, लेकिन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन, यानी कि पूरी दिवाली की बात हमने नहीं कहा, दिवाली के दिन। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग, आपको पता है मॉर्निंग से पहले इन लगाते हैं, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ दी, होली की सुबह। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यहां पर ही मिस्टेक होती है, आप मॉर्निंग को देखते इन लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं पे इन क्यों नहीं आता, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्पेशल डे ऑफ होली, और उसकी सिर्फ मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। किसी दिन के विशेष भाग की जब बात करनी हो तो उससे पहले आपको क्या लगाना स्टूडेंट्स, ऑन लगाना है। अगर त्योहार की वैसे बात करनी हो, पूरे त्योहार की बात करनी हो तो उससे पहले क्या लगाना है, एट लगाना है। अगर मॉर्निंग की बात करनी हो तो सिर्फ आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। तो आपको ये दो हम 3 रूल समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 4 पे। देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर 4, जब आपको राइड करनी है, देखिए स्टूडेंट रूल नंबर 4, जब स्टूडेंट्स आपको राइड करनी है, राइड यानी कि आपको करना है क्या क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, आपको टू शो ऑन दी बैक ऑफ समथिंग। स्टूडेंट्स जब भी आप किसी की बैक के ऊपर दिखाते हैं, बैक के ऊपर, जैसे स्टूडेंट्स आप साइकिल की बैक पर बैठते हैं, हॉर्स की भी बैक पर बैठते हैं, बाइक की भी एक तरह से बैक पर बैठते हैं, जब आप ऐसा दिखाते हैं, ऐसा करते हैं तो आप क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, राइड ऑन, यस की ऑन साइकिल या बाइसिकल जो आप कहना चाहें, ऑन बाइक, ठीक है, ऑन हॉर्स एटसेट्रा। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, जब भी आपको किसी की बैक पर किसी को यात्रा करते हुए, कोई राइड करते हुए दिखाना है, किसी को राइड करते हुए दिखाना है किसी की बैक के ऊपर, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ऑन लगाएंगे। ठीक है, और एक इसमें आप और जोड़ लीजिएगा, पैर स्टूडेंट्स ऑन, पैरों के लिए भी ऑन फुट, हम पैरों से पैदल लाना ऑन फुट, आपको ये भी ऐड कर लेना कि फुट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पर। बस, ट्रेन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप। देखिए स्टूडेंट्स, इनके साथ कैसे आए हो, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई शिप आए हो, लेकिन अगर के द्वारा ना दिखा करके आप उसमें सवार दिखा रहे हैं अपने आप को, मैं उसमें सवार हूं, ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे, मैं उसमें सवार हूं, तो आई एम ऑन बस।
इसका मतलब यात्रा के द्वारा नहीं है। अगर आप आ नहीं रहे हैं कि आप उसके अंदर हैं, उसमें हैं, तो आपको क्या लगाना है? ऑन बस, ऑन ट्रेन। ठीक है, ही इज ऑन ट्रेन। ठीक है, दे आर ऑन शिप। स्टूडेंट्स आपको देखना, इनमें अंतर देखना है। बाई बस, ही कम्स, वो आता है हियर बाई बस। जब उसको यातायात के साधन के रूप में आप दिखा रहे हैं कि उसके द्वारा आप यहां पर आए हैं, तो बाई बस। अगर आप बस में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप शिप में हैं, आप क्या है एयरप्लेन में हैं, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो आपने इनका डिफरेंस देख लेना है। अब रूल नंबर चलते हैं स्टूडेंट 6 की तरफ। रूल नंबर 6, व्हाट द रूल नंबर 6 टेल्स टू अस? टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन, संबंध दिखाने के लिए। किस चीज का रिलेशन दिखाने के लिए और कैसे? टू शो रिलेशन, रिलेशन दिखाने के लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, दिस बुक इज ऑन ग्रामर। ये बुक किस चीज पर है? इस बुक का जो रिलेशन है, किस, इसका टॉपिक क्या है? क्या है स्टूडेंट्स? ग्रामर है। ठीक है, दिस मूवी is on किस पर बेस्ड है स्टूडेंट? ऑन रामायणा बुक है। ये जो मूवी है इसका स्टूडेंट्स किससे लेना देना है? रामायणा से। तो इस प्रकार से रिलेशन दिखाने के लिए भी, सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से रिलेशन दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन। और खासकर कब? क्या? किसी कृति का, किसी रचना का, किसी बुक का, किसी मैगजीन का टॉपिक क्या है, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं, रिलेशन दिखाने के लिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, टू शो मेंबरशिप, टू शो मेंबरशिप। जैसे स्टूडेंट्स से ही इज ऑन द कमेटी, कि वो कहां पर है? कमेटी में है। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर ऑन द पैनल, अर्थात वो लोग क्या है? पैनल में है। ठीक है, तो आपको जब क्या है मेंबरशिप दिखानी हो कि उनको इस चीज में सिलेक्ट किया गया है, वो इस काम के लिए क्या उनको रिक्रूट किया गया है, या उनका एक क्या ग्रुप बनाया गया है, ऐसा दिखाने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है क्या लगाओगे वहां पर? तो स्टूडेंट्स आपको वहां पर यूज करना है किसका? ऑन का। तो स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनके साथ हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसका? प्रेपोजिशन का। जैसे आपको याद रखना है टेलीविजन। ठीक है स्टूडेंट, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो, फोन, स्ट्राइक, लीव, डाइट, हॉलीडे, ड्यूटी, पेज, टूर, ट्रिप, जर्नी, वॉल। तो स्टूडेंट्स मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो भी हमने दो प्रेपोजिशन को डिस्कस किया है, इनके सभी रूल्स को डिस्कस किया है, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।